आपको एतमाद होना चाहिए कि इमरान खान न सौदागर है न कश्मीर का सौदा करेगा। हम कारोबार की सियासत नहीं करते। तो पाकिस्तानी कम्युनिटियों को वाज़े पैगाम है कि कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है। बात करेंगे, बाइज्जत तरीके से बात करेंगे, सौदा नहीं करेंगे। एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा पड़ोसी के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं, मगर हमारे इश्यूज हैं, उन्हें बातचीत से हल करना चाहते हैं। ये भी कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में मुमासिलत है। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर का हल तलाश ना किया गया तो देर पा अमन दस्तयाब नहीं होगा। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुस्बत कदम है, मगर ये नाकाफ़ी है। हमें मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ना है। उम्मत मुस्लिमा के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। हम किसी कैंप में नहीं जा रहे। जंगबंदी के बावजूद मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बायस कशीदगी। इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अल अक्सा से मुल्हिका सहन में फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शैलिंग, रबड़ की गोलियां फायर की। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीनियों और इसराइली फोर्सेस में झड़पें। जंगबंदी का जश्न मनाने के लिए फ़लस्तीनियों की रैलियों पर इसराइली फोर्सेस की शैलिंग, 83 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। लंदन में 4 अफराद की नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर में दाखिले की कोशिश। नवाज शरीफ के गार्ड से बहस भी की। गार्ड्स ने पुलिस बुलाई तो चारों अफराद चले गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। नवाज शरीफ भी दफ्तर में मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने वाक़े को अफसोसनाक और तशवीशनाक करार दे दिया। कहा लंदन पुलिस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराए। मरियम नवाज ने कहा खुदा किसी को कमज़र्फ और बुज़दिल दुश्मन ना दे। नवाज शरीफ की ज़िंदगी के साथ दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज को जवाब। कहा कि हैरानी की बात है कि नवाज शरीफ खुद लंदन गए और वापस आने को तैयार नहीं। अब वहां पर उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप अपने सियासी मुखालिफिन पर डाल रही हैं। अब भी वक्त है। अगर आपके वालिद लंदन में महफूज महसूस नहीं कर रहे तो उन्हें फ़ौरन वापस आना चाहिए। यहाँ जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान का कहना है वज़ीर आला पंजाब को कारकर्दगी दिखाने के लिए 1 महीना दिया है। अगर वो डिलीवर ना कर सके तो हमारा ग्रुप जो करेगा वो सब देखेंगे। उस्मान बुज़दार को अब तक खुद ओहदा छोड़ देना चाहिए था। हम उनसे डिलीवर करने का कहते कहते थक चुके हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा हम बजट ज़रूर मंजूर करवाएंगे लेकिन ग्रुप हमेशा बरकरार रहेगा। लाहौर में जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ बैनर्स लग गए। बैनर पर तहरीर किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ बात करने पर नज़ीर चौहान की मजम्मत करते हैं। कराची में PIA के तैयारे के अलमनाक हादसे को 1 साल हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तैयारे की पोजीशन दुरुस्त न होने पर 5 बार तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी, लेकिन छठी बार इजाज़त दे दी और तैयारे के इंजन रनवे से टकरा गए। पायलट भी कंफ्यूज थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी। हादसे में 97 मुसाफिर जान से गए। सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी शामिल थे। अंसार नकवी जियो न्यूज़ के न सिर्फ बानी रुकन थे बल्कि जूनियर्स को सिखाने वाले और दोस्तों के दोस्त भी थे। अंसार नकवी अपने प्यारों और चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। PIA तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले CEO बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद कहते हैं कि हादसे ने उन्हें जिंदा बच जाने के पछतावे में मुब्तला कर दिया है। जहां बहक अफराद के अहले खाना से मिलने की हिम्मत तक नहीं। लवाहिकीन सोचते होंगे कि मेरे साथ ही मौजज़ा क्यों पेश आया, जबकि उनके चाहने वाले जिंदा ना बच सके। हादसे के बाद कई दिनों तक ये समझने की कोशिश करता रहा कि मैं क्यों बच गया, जबकि दीगर बहुत से अपनी जानों से गए। शिकवा किया कि हादसे के 1 साल बाद भी कौमी सतह पर मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात नहीं किए गए। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ का शऊर उजागर करने के लिए फ़लाही इदारा बनाने का अज़्म। कहा हादसे में जान बचने से मौजज़ात पर उनका यकीन बढ़ गया है।
PIA तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले 2 खुशकिस्मत मुसाफिरों में से एक कराची के रिहायशी मोहम्मद जुबैर भी हैं। मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद जुबैर कहते हैं, ईद की छुट्टियों में घर आने की जल्दी में जहाज में आने का फैसला किया। पहली कोशिश में लैंडिंग नहीं हो सकी। दोबारा लैंडिंग के ऐलान के चंद सेकंड्स बाद ही तैयारा टकराया और क्रैश कर गया। नीचे आग ही आग और चीखों पुकार थी। एक जगह रोशनी नजर आई तो कूद कर नीचे आ गया। बदतरीन हादसे के बावजूद हालत खतरे से बाहर थी। मोहम्मद जुबैर ने अपने बचने पर खुदा का शुक्र अदा किया। जब नीचे आ गया तो मैंने देखा है कि आग ही आग थी हर जगह पे। कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कोई लोग नज़र नहीं आ रहे थे, कोई बच्चे नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ चीखों पुकार की आवाज़ें नज़र सुनाई दे रही थी। तो मैंने आगे पीछे देखा तो एक जगह से मुझे हल्की सी रोशनी नज़र आई है, तो उस तरफ जाने की कोशिश की है मैंने। वहाँ से फिर मैं विंग के ऊपर गया हूँ, विंग से फिर मैंने नीचे जंप कर दिया था। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त 36 रुपए 78 पैसे फी किलो बढ़ गया। चीनी की फी किलो कीमत में 3 रुपए 22 पैसे इजाफा हो गया। आटे का 20 किलो का थैला 33 रुपए 49 पैसे महंगा हुआ। अंडे 7 रुपए 60 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। टमाटर 5 रुपए 71 पैसे फी किलो सस्ते हुए। मूंग की दाल 2 रुपए फी किलो नीचे आई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। गोजरा में जखीरा अंदोजों और गंदम की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। 6000 मन गंदम कब्जे में ले ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गंदम करीबी सेंटर में जमा करा दी गई। शेखुपुरा में कोट अब्दुल मालिक के करीब मोटरवे पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा फसलों की बाकियात को लगाई गई आग का धुआं फैलने से पेश आया। धुएं के बायस हद निगाह कम हो गई थी। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक 6 बसें और 4 कारों समेत कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। SP मोटरवे पुलिस मकसूद डोगर के मुताबिक थाना शेखुपुरा में फसलों की बाकियात को आग लगाने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। कराची डिफेंस खड्डा मार्केट में फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार शख्स और मोटरसाइकिल सवार के दरमियान तलकलामी हुई। गाड़ी में मौजूद गार्ड ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार और खातून जख्मी हो गए। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में जेरे इलाज कोरोना की मरीजा से वार्ड में डिवाइस मॉनिटर गिर गया। इंतजामिया ने 2 लाख रुपए जमा करने तक मुतासरा मरीजा को अस्पताल छोड़ने से रोक दिया। मरीजा के बेटे का कहना है कि गरीब घराने से ताल्लुक है, 2 लाख रुपए कहां से देंगे। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मॉनिटर टूट गया है, जिस पर 2 लाख रुपए खर्च होंगे, मगर अस्पताल की दरख्वास्त पर मुताल्लिका कंपनी ने 20,000 रुपए में मॉनिटर ठीक करने की यकीन दहानी कराई है। मरीजा के लवाहिकीन को 20,000 रुपए हर सूरत देने पड़ेंगे। सूबा बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए ज़्यादातर टेस्ट कोयटा में किए जा रहे हैं। अंदरूनी बलूचिस्तान कोरोना टेस्टिंग की शरह इंतहाई कम। गुज़श्ता रोज़ 33 में से 22 अजला में कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात के चांसलर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने VC स्वाबी यूनिवर्सिटी शाहाना उरूज को जबरी रुखसत पर भेजने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान KP हुकूमत कामरान बंगश कहते हैं, डॉक्टर शाहाना उरूज पर ओहदे और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम था। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद समरी गवर्नर शाह फरमान को भेजी थी। रिंग रोड मंसूबा, सड़क या शैतान की आंत, बढ़ता गया पैसे खाता गया। सांप की तरह बलखाती सड़क, जमीन निगलती गई, रकम उगलती गई। रावलपिंडी से निकलता हुआ मंसूबा अटक तक पहुंचा। मंसूबे के लिए रावलपिंडी में 6000 केनाल जमीन 1 अरब 70 करोड़ रुपए में खरीदी गई, लेकिन निस्बतन छोटे शहर अटक में 5400 केनाल जमीन दुगनी कीमत 3 अरब 40 करोड़ रुपए में खरीदी गई। जिन शहरियों की जमीन बड़ी लागत में खरीदी गई, उन्हें अदायगी कम कीमत हुई। बीच की रकम
रकम कहां गई, तफ्तीश खामोश है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे से फ़ायदा उठाने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ में नवाज सिटी, न्यू एयरपोर्ट हाउसिंग, इत्तेहाद हाउसिंग, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड, चिनार हाउसिंग और PIA शामिल। फ़ायदा उठाने वाली सियासी शख्सियात में वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान का नाम सामने आया। मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी और उनके रिश्तेदारों के नाम सामने आए। आलमी मालियाती इदारों की ही नहीं, हुकूमत की अपनी पेशगोइयाँ भी पीछे रह गईं। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 3.94% रहने का इम्कान। हुकूमत और स्टेट बैंक ने तरक्की की शरह 3% और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों ने 1.5% रहने की पेशगोई की थी। माहिरीन का कहना है तरक्की की शरह में इजाफे की बड़ी वजह ज़रई शोबे की बेहतर कारकर्दगी है। रवा माली साल के 10 माह के दौरान दरामदात में गुज़श्ता साल की निस्बत 57% से ज़्यादा इजाफा हो गया। सिर्फ गंदम, चीनी दालों और खुदनी तेल की दरामद पर 609 अरब 11 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए। 78 अरब 51 करोड़ रुपए चाय की दरामद पर खर्च हो गए। इसराइली जहरियत के खिलाफ पोस्ट डिलीट करने पर दुनिया भर में सार्फिन का एहतजाज। फेसबुक की रेटिंग कम देने का सिलसिला जोर पकड़ गया। गूगल प्ले स्टोर पर फेसबुक की रेटिंग 4 से गिरकर 2.6 हो गई। ऐप स्टोर पर रेटिंग कम होकर 2.4 पर आ गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया, अफ़गानिस्तान में अमन का क़याम तमाम अफ़गान धड़ों और बैनुल-अक़वामी स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारिजा की न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट कॉकस पाकिस्तान के शरीक चेयरमैन और अमरीकी कांग्रेस के रुकन थॉमस सूजी से वीडियो लिंक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन व सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारिजा की कश्मीरी रहनुमाओं के वफ़द से भी मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल को बाहमी लड़ाई ख़त्म करने का कहा। गजा की तामीर नौ के लिए आलमी इमदाद का एहतमाम करेंगे। 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों के लिए वाहिद जवाब है। नाइजीरिया के आर्मी चीफ तैयारा हादसे में हलाक हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम अताहिरो का तैयारा कदूना एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। तर्जुमान नाइजीरियन फ़ज़ाइया का कहना है कि तैयारा हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी, तहकीकात जारी है। नाइजीरियन सदर ने अताहिरो को जनवरी में आर्मी चीफ मुकर्रर किया था। भारत में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 4000 से ज़ायद अफराद जान से गए। 2.5 लाख से ज़ायद नए केसेस भी सामने आ गए। यूरोपीय यूनियन का गरीब मुल्कों को 10 लाख वैक्सीन डोज अतिया करने का फैसला। यूरोपियन कमीशन का कहना है हर शख्स को कोरोना वैक्सीन लगवाने का हक है। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीनें चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।